चंद्रप्रभावटी क्या है, इसके प्रमुख की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस में डॉक्टर ये आपको देते हैं, कौन से प्रमाण में आपको लेना चाहिए, इसका मूल्य क्या है, कहाँ से आपको मिलेगा, किन लोगों को ये नहीं लेनी चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार। तो आइए जानते हैं चंद्रप्रभावटी क्या है। चंद्रप्रभावटी यह एक आयुर्वेदिक औषधि है। चंद्रप्रभा को अगर हम संधि विच्छेद करें, चंद्रप्रभा, तो ये दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है चंद्र, जिसका कि संस्कृत में अर्थ होता है चांद, हिंदी में अर्थ होता है चांद, प्रभा जिसका अर्थ होता है चमक। तो चंद्रप्रभा एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें 37 इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं और ये काम करता है मोटापे में, यदि आपको डायबिटीज़ है या फिर कोई आपको मेटाबॉलिक डिजीजेस है या फिर आपको आयु के साथ साथ जो मूत्रकोश की समस्याएं चालू होती हैं या फिर आपकी लैंगिक समस्याएं जो चालू होती हैं, उन सब समस्याओं का निवारण करने के लिए ये औषधि बहुत उपयोग की जाती है। अब हम बात करने वाले हैं इस औषधि में ऐसे कौन कौन से प्रमुख इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जिस वजह से ये इतनी यूजफुल है। तो इसमें रहता है गुग्गुलू, शिलाजीत, शर्करा, कर्पूर, अतिविषा, हरिद्रा, वचा, मुस्तक, आमलकी, हरितकी, विभितकी, चव्या, बहुनिंबा, विडंगा, देवदारू, धनिया, गुड़ुची, चित्रक, शुंठी, दारू, मरीचा, पिप्पली, पिप्पली मूला, गजपिप्पली, सर्जिक्षार, यवक्षार, सुवर्चला लवण, विडलवण, स्वर्णमाक्षिक भस्म, त्रिवृत, दंतमूला, दालचीनी, तेजपत्र, एला, वंशलोचना एंड लोहा भस्म। तो ये 37 इंग्रेडिएंट्स इस औषधि में मिलाए जाते हैं। अब हम आगे जानने वाले हैं कि इसके यूज क्या है, कौन कौन सी कंडीशन में डॉक्टर आपको इसको लेने को बोलते हैं। तो पहला है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब मूत्र का जो होता है उसका इन्फेक्शन। यदि आपको पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा जलन होती है, यदि आप पेशाब करते हैं आपका जो फ्लो है वो बराबर नहीं आता है, पेशाब की जो धार है वो सामान्य रूप से नहीं आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में इस दवा को दिया जाता है। दूसरा है मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन, जिसको कि हम सामान्य भाषा में बोलें तो नपुंसकता भी कह सकते हैं, या फिर लिबिडो, मतलब पुरुषों में या महिलाओं में जिनको जो सेक्स करने की जो उत्तेजना होती है वो कम हो चुकी होती है, तो ये उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। या फिर जिन पुरुषों में जो इरेक्शन टाइम है, मतलब जो उनका जो ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन है, वो बहुत देर तक नहीं टिक पाता है, तो उसको भी टाइम बढ़ाने में ये मदद करता है। और कुछ पुरुषों की समस्या रहती है, उनका वीर्य जो है बहुत जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है, जिसको कि अर्ली इजैकुलेशन बोलते हैं, मतलब सेक्स आप करते हैं तो बहुत जल्दी उनका वीर्य जो है निकल जाता है। और कुछ लोगों में क्या होता है, सेक्स करने का जो स्टेमिना होता है बहुत कम होता है, तो उस स्टेमिना को भी ये जो दवा है बढ़ाने में मदद करती है। ये जो मेडिसिन है ये एफ्रोडाइजियक है, वृष्य है और बल्य है, मतलब आपको पावर देता है ताकि आपका स्टेमिना बढ़ सके और आपका जो सेक्सुअल वेलनेस है उसको भी मेंटेन करने में मदद करता है। तीसरा जहाँ पे ये दिया जाता है वो है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया। ये क्या होता है, देखिए जैसे जैसे हम लोगों का एज हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा एक थैली रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है, जो कि हमारा यूरिन आउटपुट है, जो पेशाब हमारा जाता है उसको मेंटेन करता है। तो वो क्या होता है ना, कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा पेशाब की धार जो है वो बराबर नहीं निकल पाती है, या फिर कभी कभी जो है हमारे कंट्रोल में भी नहीं रहता है, खुद ही हमारा पेशाब बहता रहता है। तो ऐसी जो कंडीशंस होती हैं उसको भी ये जो औषधि है ठीक करने में मददगार रहती है। तो चंद्रप्रभावटी में क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टीज रहती हैं जिससे कि वो वात को बैलेंस करता है। तो वात से क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज होता है उसको ये मेंटेन करने में मददगार रहता है। तो ये जब पेशाब करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या फिर बार बार आपका पेशाब निकल रहा है, या फिर
कुछ वृद्ध लोगों में क्या होता है, उनको पता भी नहीं लगता, उनका पेशाब निकल जाता है। तो ऐसी सब कंडीशंस को ठीक करने में मददगार रहता है। अगला कंडीशन है महिलाओं में जो बहुत ज़्यादा खून निकलता है, मेनोरेजिया जो बोलते हैं, रक्त प्रदरा बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है पीरियड के टाइम पे और दर्द भी चालू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस को भी ये ठीक करने में मददगार रहता है। अगला कंडीशन जहाँ पे इस दवा को दिया जाता है वो है डायबिटीज़ इंड्यूस्ड फैटिग, मतलब जिन लोगों को शुगर की समस्याएं हैं, शुगर की समस्या की वजह से उनमें दिन भर थकावट बनी रहती है, तो उस थकावट को भी कम करने में ये मददगार रहता है। अगला प्रॉब्लम है कैलकुलाई, मतलब पथरी चाहे आपकी किडनी में हो या फिर जो नली रहती है किडनी को कनेक्ट करती है उसमें हो, या फिर आपका जो मूत्र कोश रहता है ब्लैडर वहाँ पे हो, चाहे वो रीनल कैलकुलस हो, यूरेटरी कैलकुलस हो, वेसिकल कैलकुलस हो, तो जो पथरी की समस्या रहता है उसमें भी इसको दिया जाता है, क्योंकि ये जो है मूत्र का जो फ्लो है उसको बढ़ा देता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि कौन कौन से लोगों को ये नहीं देना चाहिए। तो पहला है ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, जो महिला अपने बच्चों को दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है, उनको ये नहीं देना चाहिए। दूसरा है गर्भवती महिला को ये नहीं देना चाहिए। अब हम बात करते हैं डोसेज, किस प्रमाण में आपको ये डॉक्टर लेने को बोलते हैं। यहाँ मैं अडल्ट डोसेज के बारे में बता रहा हूँ। तो एक टैबलेट जो है उसको दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, सुबह या फिर रात को ले सकते हैं, या फिर सुबह, दोपहर को, रात को खाना खाने के बाद पानी के साथ आपको लेना है, या फिर आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको जिस हिसाब से इसको लेने को बोल रहे हैं उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मूल्य के बारे में। तो ये आपको 135 रुपये में 80 गोलियां आने वाली हैं डाबर कंपनी का। तो देखिए ये क्लासिकल मेडिसिन है, बहुत सारी फार्मेसीज इसको बनाती हैं, तो आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, सब में इंग्रेडिएंट सेम है, सबका एक्शन सेम होने वाला है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन्स डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको नहीं लेनी है। मेडिसिन्स हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस में ही लेनी है, क्योंकि मेडिसिन्स के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग टैबलेट सिरप्स भी दी जाती हैं, तब जाके बेस्ट रिजल्ट्स देती हैं औषधियाँ। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।